हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक। आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। वीडियो क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AMRS प्रिंसिपल के इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि AMRS प्रिंसिपल के इंटरव्यू चल रहे हैं। कुछ इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ इंटरव्यू की अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। कुछ रूमर्स भी है मार्केट में कि कोर्ट केस चल रहा है, अभी कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है। तो चलिए उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या कुछ अपडेट है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप सभी के लिए, चाहे आपकी इंटरव्यू डेट आई है, अभी नहीं आई है, या आपके इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन को लेकर काफी सारे केसेस हैं, तो क्या कुछ अपडेट है, क्या अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए हर एक बारे में जानेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जिनका भी AMRS का इंटरव्यू हो चुका है या AMRS इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं। सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो कितनी सच्चाई है इसमें या कितना झूठ है उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे रिलेवेंट आपको हर एक अपडेट हमारे वीडियोस के माध्यम से तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपनी सिटी और अपने एग्जाम का नाम लिख के अब में शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इस पर आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे फेसबुक ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे इससे रिलेटेड। सबसे पहले आप कमेंट देख सकते हैं कि जो भी पर्सन इंटरव्यू के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है वो पर्सन एक ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हो सकता है। डोंट नो कि कौन है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल है, इवन जो प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी कार्यरत है अभी फिलहाल में, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट के बेसिस पर रिजेक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो कहां कहां पर वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले तो एक जो है कट ऑफ डेट है इसमें 31 जुलाई। तो देखो कट ऑफ डेट जो है वो बोर्ड ने दी है, वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। तो कट ऑफ डेट उसके अकॉर्डिंग ही है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कट ऑफ डेट है। अगर उस कट ऑफ डेट तक आपका एक्सपीरियंस नहीं है या आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। एक्सपीरियंस क्या मांगा गया था? 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टोटल, जिसमें से आपका 4+ होना चाहिए एज अ PCT। ठीक है, ये होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, किस किस को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन फेस करना पड़ा, इससे रेलिवेंट हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड की है, तब भी हमने डिस्कस किया था। जैसे आप जो है स्टेट वाइज में क्या होता है, कई बार हम TCT PCT ना बोल के अलग बोलते हैं। जैसे गुजरात की बात करूं तो सेकेंडरी टीचर, हायर सेकेंडरी टीचर है। ठीक है, राजस्थान में आपका व्याकता लेक्चरर जो है आप उसको बोलते हो, कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, कहीं पर वर्ग 1 वर्ग 2 इस तरीके से टीचर हैं। तो अलग अलग जो है पोस्ट का नाम हो सकता है, लेकिन वो सब इक्विवेलेंट हमारी किसकी है, PCT की ही। तो AMRS में जो सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या है कि अगर आपके एक्सपीरियंस और NOC में PCT लिखा था तो आप एलिजिबल हो, और PCT नहीं लिखा था तो इसका मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन दे दिया और इंटरव्यू देने का भी बच्चों को मौका नहीं मिला है। तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट से बच्चे आ रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जो KVS NVS में काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर हम TCT PCT ही बोलते हैं। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सेम पोस्ट है हमारी। ठीक है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट में है, जैसे छत्तीसगढ़ है या फिर राजस्थान है या गुजरात है या यूपी है, बिहार है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट के नाम से जाना जाता है, और उन्हीं बच्चों को यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है रिजेक्शन झेलना पड़ा। तो इसके लिए काफी सारे बच्चों ने अपने ग्रुप्स भी बनाए हैं और जो है वो इसके लिए कोर्ट में भी गए हैं। कुछ बच्चों ने जो है अपना लेटर अपने स्टेट के असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी दिए हैं। तो पूरी अपडेट में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप कुछ कमेंट देख सकते हैं कि कुछ बच्चों के फीडबैक है कि पर्सन में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी, डोंट नो कौन है, हु वाज देयर सुपरवाइजिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वर एक्सट्रीमली रूड। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला पर्सन है वही वहां पर एक रूड पर्सन है। एंड डिड नॉट अलाउ टू मी गिव टू इंटरव्यू बाय सिंपली टेलिंग अनरीजनेबल ऑब्जेक्शंस। तो ऑब्जेक्शंस में भी जैसे कुछ के डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन रिजेक्शन लिखा गया है, कुछ के में वो भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, सो दिस स्टोरी सेम फॉर द मोस्ट ऑफ कैंडिडेट, और वो हमने फीडबैक भी जाना है। चाहे जो है हमारे बैच में जो लोग जुड़े हुए हैं इंटरव्यू बैचेस में, उनसे भी हमने
फीडबैक जाना है, या आप अदर लोग भी जो अपना फीडबैक शेयर करते हैं उनसे भी यही अपडेट मिली है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है एज पर द स्ट्रिक्टली देयर रिक्रूटमेंट रूल। इवन द जो फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन है उनके साथ भी ऐसा ही है, जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। जो ईएमआरएस में 4-5 डिसेबिलिटी दी गई है सिर्फ वही मान्य है एज पर द ईएमआरएस, अदर डिसेबिलिटी को भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे इसमें पढ़ते हैं क्या कह रहे कैंडिडेट्स की। रूड है, एब्सोल्युटली इंडिसेंट है, आई हैव डिसाइडेड टू चैलेंज दिस डिसीजन ऑन द कोर्ट। तो काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं इसको, क्योंकि अगर इंटरव्यू अभी तो हाफ हुए हैं, उसके अगर आगे भी इंटरव्यू हो जाते तो एनी विच वेज कोर्ट केस तो जाना ही था, क्योंकि काफी सारे बच्चों की मेहनत पे जो है एक तरीके से स्टे लग गया है। आप बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब आके आपको मौका ना दिया जाए तो ऑब्वियसली कोर्ट स्टे तो बनता है। तो कोर्ट के जो है दरवाजा यहाँ पर काफी लोगों ने अभी खटखटा चुके हैं, तो उन्होंने अपना रिटर्न रिप्लाई जो है देना पड़ेगा यूएमआरएस को रिजेक्शन के लिए। तो ये यहाँ पर बड़ा ही इंसल्टेड, बड़ा ही ह्यूमिलेटेड जो है नेचर वहां पर हो रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक और कैंडिडेट का फीडबैक है कि ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू आई अंडरवेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग विच आई वाज इन्फॉर्म्ड आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू ड्यू टू नेचर ऑफ टीचिंग सर्विस। ठीक है, तो अगेन जो रिजेक्शन है वो किस बेसिस पर हुआ है कि आपके टीचिंग सर्विस का नेचर, यानी कि जो आपकी पोस्ट है उसको पीजीटी नहीं कहा जा रहा है आपके स्टेट में, इसीलिए। सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट आई हैव डिलाइटफुली डिलिजेंटली fulfilled all the eligibility criteria specified in the notification which include complete experience, जो भी है उसमें complete उनको है 5 साल का पीआरटी में, 4 साल का पीजीटी टीचर में भी उन्होंने किया है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद जो है प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस भी उनका, तो टोटल उन्होंने 12 साल का एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड था वो उन्होंने फुलफिल किया है, जिसमें से 4 साल का उनका 4 ईयर प्लस एज ए पीजीटी टीचर भी रहा है, और अभी करंट में वो एज ए प्रिंसिपल भी काम कर रहे हैं, तो भी उनको रिजेक्शन दे दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर। ठीक है, सो despite explaining that I pursued my education, graduation, post graduation simultaneously with the teaching services due to family constraint, तो ये सारी चीजों को लेकर जो है यहाँ पर फिर से एक केस है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अगेन एक और केस है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजेक्शन का है, अगेन एक और केस। ठीक है, इस तरीके से एक और भी देख सकते हैं कि आप जो है छत्तीसगढ़ में भी द सेम है, क्योंकि जो मैंने स्टेट वाली बात आपको बताई तो इनका भी जो ग्रुप है 45 लोगों का इंटरव्यू होना था, लेकिन उसमें से जो छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल एरिया है, क्योंकि व्याख्याता के पद पर कार्यरत है, उनके जो पोस्ट में लिखा था वो था व्याख्याता, और ये 45 जो है कैंडिडेट्स थे छत्तीसगढ़ से, और जिनका सभी का सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में काफी जगहों पर ये व्याख्याता, दैट मींस कि आप पीजीटी पोस्ट पे हो, इसके बेसिस पर जो है रिजेक्शन दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अब प्रॉब्लम कहां हो रही है, सेंटर और स्टेट के बीच में हो रही है। एक तरीके से जो सेंटर में आप स्टेट की जो चीजें हैं वो मान नहीं रहे हो, तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, तो विरादाभास बहुत हो रहा है, और इसके लिए जो है जवाबदेही ऑब्वियसली ईएमआरएस को देनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी जो है इन बच्चों ने काफी जो है इन कैंडिडेट्स ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की उम्मीद लगाई है। इसी तरीके से एक और कैंडिडेट है, इनका इंटरव्यू भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 20 फरवरी को। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं अभी, तो इन्होंने प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस दिया, लेकिन उन्होंने जो है इसको कंसिडर नहीं किया और बोला कि अपनी सैलरी स्लिप या स्कूल अपॉइंटमेंट वो दो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है तो ऑब्वियसली चांसेस रहते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसे बना दिया होगा, तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी सैलरी स्लिप्स, वो सब प्रूफ इनसे मांगी गई थी। ठीक है, और उसके बेसिस पर इनको डॉक्यूमेंट जो है इनको इंटरव्यू नहीं देने दिया, बल्कि होना ये चाहिए था कि आपसे अंडरटेकिंग लेनी चाहिए थी, एफिडेविट लेना चाहिए था, और उसके बाद जाके आपको मौका देना चाहिए था 15 दिन में। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर या सैलरी स्लिप नहीं दे पाए तो उसके बाद अपडेट मिलने थे। ठीक है, सो काफी सारे बच्चों के, जैसे मैंने आपको बताया यूपी और तमिलनाडु में, तो काफी सारे बच्चे जो रास्ता अपना रहे हैं। एक तो हमारे पास कोर्ट केस, कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए ऑब्वियसली, एंड सेकंड जो अपडेट है यहाँ पर, इन्होंने जो है कमिश्नर को भी जो है लेटर लिखा है, नेस्ट के कमिश्नर को, कि जो डिस्क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है जिसमें रिजेक्शन दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टेट के डेजिग्नेशन के बेसिस पर, कम से कम उनके लिए तो कुछ किया जाए। स्टेट के जो हमारा स्टेट है उसके डेजिग्नेशन पर, कहीं व्याख्याता है, कहीं सेकेंडरी टीचर है, कहीं कुछ है, वहां पर अगर सिमिलरली पीजीटी नहीं लिखा है, उसके इक्विवेलेंट है, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए जाए, और जो भी बच्चों का रिजेक्शन हुआ है ऐसे बेसिस पर जहां पर की पोस्ट कुछ और लिखी हुई है, इसके बेसिस पर एक्सपीरियंस पूरा है, डॉक्यूमेंट सारे हैं, सब कुछ है, कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी कंप्लीट है, तो कम से कम इनको दोबारा से मौका मिले इंटरव्यू
देने का, इनके कैंडिडेचर को जो है रिजेक्ट ना किया जाए, इनको दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी जाए, दोबारा से मौका दिया जाए। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। अगर आप भी अपने स्टेट का एक ग्रुप बनाकर, चाहे आप यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप भी अपना एक ग्रुप बनाकर जो है इस तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। आप भी अपना ग्रुप बनाकर अपने रोल नंबर, अपनी डिटेल्स यहाँ पर पूरी मेंशन करके आप भी लेटर लिख सकते हैं। तो ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। कोर्ट वाला केस भी है, कोर्ट का तरीके से भी आप लोग जा सकते हैं। तो ये दोनों ही अपडेट रहेंगी, तो दोनों ही काम आप साथ साथ कर सकते हैं। इससे उम्मीद रहेगी, क्योंकि एक दो बच्चा नहीं, काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जैसे हर रोज अगर 60 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है, उसमें से कम जो है 20 से 25 कैंडिडेट को तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं। आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल लोग जुड़े हैं। आप वहां पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस तरीके का अपना आप जो है वे अपना सकते हैं। तो अभी के लिए एज ऑफ नाउ की अगर हम बात करें तो ऑफिशियली कोई भी कोर्ट स्टे नहीं है, बट हाँ, क्योंकि एमआरएस की प्रिंसिपल की इंटरव्यू डेट भी नहीं आ रही है, तो एक दो दिन में हम नोटिस का वेट कर सकते हैं कि एमआरएस अपनी तरफ से नोटिस जारी करे कि सच है या नहीं है, या क्यों इंटरव्यू की डेट्स नहीं आ रही है। तो उसके हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्दी वेट होगा कंप्लीट, और जो भी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन हुआ है उनको दोबारा से मौका भी मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए भी आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से। तो आप अपना नाम, अपना सिटी और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको पूरी डिटेल इसके रिगार्डिंग जो है मिलती रहेगी। और साथ ही आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक ग्रुप है जिसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है। इसमें आप सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं, अपने स्टेट पूछ सकते हैं और एक साथ जो है अपना ग्रुप बनाकर इस तरीके से स्टेट वाइज भी आप जो असिस्टेंट कमिश्नर है नेस्ट के, उनको आप जो है लेटर लिख सकते हैं, ताकि आपके कैंडिडेचर को जो है मौका मिले। अगर आप कोर्ट केस नहीं जाना चाहते हैं, लीगल केसेस में कि जो है एक्सपेंस होगा, उसमें आप नहीं जाना चाहते, बाकी लोग भी जा रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये लेटर वाला काम जरूर से करें कि किन किन कैंडिडेट्स ने जो है गुहार लगाई है और कैसे कैसे फिर मौका मिलेगा। तो आप जो है ये स्टेप जरूर से अपनाएं। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आप कनेक्ट कर सकते हैं ग्रुप्स में, यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स मिल जाएंगे किस स्टेट से हैं आप बिलोंग, तो वो आप इकट्ठा करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट थी आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए फायदेमंद रही होगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी पर्सन को रेफर करना चाहते हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कि आपको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर की कोचिंग प्रोवाइड करता है। लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इंटरव्यू बैच अवेलेबल है और नोट्स भी आप बाय कोरियर ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप किसी भी कैंडिडेट्स को जो भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर सेम है, इसी नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा नया बैच जो है अभी शुरू हो रहा है 6 मार्च से। तो 6 मार्च से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, जो कि प्रिंसिपल, केवीएस, यूपीएससी, एनवीएस और ईएमआरएस सभी वैकेंसी को कवर करेगा। इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके नेक्स्ट एग्जाम तक। जो भी आप एग्जाम प्रेफर कर रहे हैं उसके नेक्स्ट एग्जाम तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों को ही ये कवर करता है, चाहे आपका ओपन रिक्रूटमेंट है, एलडीसी है, सबको कवर करेगा। वैलिडिटी आपकी नेक्स्ट जो है एग्जाम तक रहेगी और इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। इसमें आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी दिए जा रहे हैं। और अगर अभी आप इस फरवरी में इस कोर्स को परचेज करते हैं तो इस पर आपको पूरा 15,000 रुपए का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो फटाफट से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। और जो है फटाफट से जो है आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करके कैंडिडेट से कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज आप दे सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।